राम मंदिर और धारा 370 पे 303 तो हम ला चुके हैं, अब 101 और जीतनी है, 404 कर देंगे। वोट है ना, सारा वोट ये कांग्रेस से उठ के गया है, 400 वोट से हारे हैं एमएलए, निगम पार्षद भी 80 वोटों से हारे हैं। लड़ तो रहे हैं ना आप? अरे लड़ते रहे तो क्या, एगो सीट एगो दूगो के लिए ना, एक गो में संतोष, दूए गो में संतोष, इस टाइप की कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है। इनकी औकात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ट्विटर पे अपना पॉलिटिक्स गेम खेल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे खेल सकते हैं, फेसबुक पे खेल सकते हैं, सिर्फ इनकी इतनी औकात है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम पहेली पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन से अपनी सीट शेयरिंग कर ली है। बात की जाए आम आदमी पार्टी 4 सीटों पे तो कांग्रेस 3 सीटों पर दिल्ली में लड़ेगी। दिल्ली में मौजूदा दिल्ली के कनॉट प्लेस में तमाम जगह से यहाँ पर जनता आती है, लोग आते हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ये दिल्ली और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को हरवा पाएगा या नहीं। सर, गठबंधन आम आदमी पार्टी 3 और 4 का रेशो, अरे 3, 4, 5 जितना मर्जी कर ले, आम आदमी कांग्रेस पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 सीटें और 303 बीजेपी के पास स्टैंप पे है, और राम मंदिर और धारा 370 बाकी सारे काम छोड़ के बता रहा हूँ मैं, राम मंदिर और धारा 370 पे 303 तो हम ला चुके हैं, अब 101 और जीतनी है, 404 कर देंगे, 400 पार, 101 और सीट और जीतनी है हमें भारतीय जनता पार्टी को। और केजरीवाल जो कहता था ना कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, कूड़े का घर बना दिया, और कहता था 2 कमरे के फ्लैटों में रहूंगा और 50 करोड़ का बंगला बना लिया। वो तो कहते हैं कि मैंने अपने लिए तोड़ना है तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। तो अपने लिए जनता के, तो उसके पास उसका अपना है ही क्या यहाँ पे, उसका अपना है ही क्या दिल्ली में, ना दिल्ली में ना पंजाब में अपना है क्या। दिल्ली में जितना वोट है ना, सारा वोट ये कांग्रेस से उठ के गया है, 400 वोट से हारे हैं एमएलए, निगम पार्षद भी 80 वोटों से हारे हैं बीजेपी के, 80 वोटों से जीता निगम पार्षद भी दिल्ली के अंदर। तो ये सारा वोट जो है ना कांग्रेस का उठ गया, जितने ये वोट उठ के इधर को आ जाएगा ना तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार अपना आप बन जाएगी। कर रहे हो पंजाब की, तो पंजाब में भी ऐसा ही है। पंजाब में हमारा वोट थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा ना वोट चाटा है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को चाटा है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को चाटा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी ना चाटा है। अब आ गया दिल्ली के अंदर, अब लोकसभा के चुनाव है, हमारा तो चेहरा जो है प्रधानमंत्री है, इनका कोई चेहरा है बताएंगे, कोई भी विपक्ष वाला बताएगा, विपक्ष वाला का हमारा चेहरा ही है, तो सारे अपने अपना सारे। तो फिर एक तख्त बिठा लेना, आज मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री, कल आप बन जाना, परसों ये बन जाएंगे, बुधवार को ये बन जाएंगे, वीरवार को भैया बन जाएंगे, इतवार को बन जाएंगे, सारे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री होना चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा, डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया आगे से लोग सर मस्तक कर रहे हैं मोदी के आगे, और ये 26-25 दल ये रो रहे हैं, ये रोते रहेंगे और रोते रहेंगे। इस चुनाव के बाद तो खत्म हो जाएंगे, रोते ही रहेंगे। ये चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा गठबंधन, ऐसा ही है कुछ। अभी ये गठबंधन खत्म है, अभी कौन सा गठबंधन है। लड़ तो रहे हैं ना आप? अरे लड़ते रहे तो क्या, एगो सीट एगो दूगो के लिए ना, एक गो में संतोष, दूए गो में संतोष, इस टाइप की कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वजूद खत्म। अरे कांग्रेस पृथ्वी पर का बोझा है। कांग्रेस जिस दिन कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो पृथ्वी हल्का महसूस करेगी। मैं तो कहती हूँ कि एक रेल बनाओ, भेजो सालों को पाकिस्तानी जितने भी कांग्रेसी है, इनकी औकात नहीं है, देखिए इनकी औकात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ट्विटर पे अपना पॉलिटिक्स गेम खेल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे खेल सकते हैं, फेसबुक पे खेल सकते हैं, सिर्फ इनकी इतनी औकात है। और कहते हैं चाय वाले ने ईवीएम हैक कर दिया। साले पप्पू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, तू ईवीएम हैक नहीं कर पाया। साले तेरे जितने भी नेहरू हैं, जो गांधी हैं, ये ईवीएम हैक नहीं कर पाए, और तुम चाय वाले पे उंगली उठा
उठा रहे हो, तुम्हारे नेता की कोई गारंटी नहीं, तुम्हारी नीति की कोई गारंटी नहीं, और बात करते हो मोदी की गारंटी की है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तुमने कितने रोड नाप लिए, तुम्हें किलोमीटर का पता नहीं चला। और वो एक बंदा, देश का प्रधानमंत्री मोदी, लक्षद्वीप का 4 चक्कर लगा के विदेशों की जीडीपी हिला दी। यही औकात है तुम लोगों की। रोड पे चलो, कुत्ते बिल्ली सुअर से बात करो, ये करो। राहुल गांधी पता क्या कहता है? राहुल गांधी पता क्या कहता है? ऐसे कहता है राहुल गांधी, हेलो मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। हाँ पहचाना, हाँ वही पप्पू, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा आप लोग हॉस्पिटल में हैं क्या? अच्छा बहुत बुरा हुआ, दवाई भेज देंगे हमारे कार्यकर्ता, चिंता मत करिए, दवाई भेज देंगे, ठीक है। अरे साला एक बात बताइए मैडम, आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। किसानों से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया पप्पू को, हम बता रहे हैं। किसानों से नहीं, सो कॉल्ड किसान उस खालिस्तानियों से प्यार हो चुका है, क्योंकि इनके बाप दादा भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, इनकी इतनी औकात है। तो आपको अगर सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम आपके कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे, ना कि वो देश का किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है। पहले जो 300 किसान कांग्रेस की वजह से मरे थे, उन किसानों की बात कर रही हूँ। इन किसानों को तो जोरों शोरों से पप्पू सहायता करेगा। क्यों? क्योंकि पप्पू भी खालिस्तानी है। पप्पू भी तो क्या कहता है ये, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये क्या हूँ, मैं वो हूँ। इसे बस इतना, ये मूल मंत्र पूछ लो, गायत्री मंत्र पूछ लो। जो हिंदू है ना उसे गायत्री मंत्र भी पता होगा, उसे मूल मंत्र भी पता होगा। ये 5 महीने पहले अल्लाह अकबर करते हुए दिखता है, और चुनाव आते तो कीड़ा दौड़ता है और सीधा धोती कुर्ता पहन के मंदिर निकल लेता है। इसे पूछो, बोलो इसे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाया भस्मांगर आगाय महेश्वराया नित्य शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? अगर हिंदू है तो इसकी औकात है तो इसका मतलब बता के दिखाए मुझे, है ना। कहता है कि भाजपा धर्म जाति के नाम पे बांट रही है, तुम्हारी औकात नहीं थी राम मंदिर बनवाने की, उन दो राम लक्ष्मण ने बनवा दिया, राम लक्ष्मण ने बनवा दिया। आई समझ? तो भेजो इनको सालों को पाकिस्तान। कहा है यार, क्या है बोल रही है, बच्चा है, थोड़ी बहक जाते हैं कभी, कोई बात नहीं, धारा प्रवाह में कुछ बोल दिया है। लेकिन खैर जो आज के डेट में जो भावना बहक रही है लोग। अच्छा एक सवाल और पूछूंगी, इतना वो बोल गए हैं, जो मोदी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं? जो मोदी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं? ये कौन बोलता है? नहीं, जिस तरीके से भाषण लोगों की, एक सवाल है, जो मोदी को वोट नहीं देगा या जो भी मोदी के खिलाफ, कैसे चलता है कि वो अगर मान लो मैं सरदार जी हूँ, मुसलमान हूँ, हिंदू, मैंने वोट डाला, पता कैसे चलेगा कि अब हिंदू मुसलमान, कैसे बताएंगे आप? नहीं एक सवाल ये भी तो सवाल नहीं, सवाल पूछेगा कौन? मशीन पूछेगी? कौन पूछेगा क्या मैं वोट डालूँ? हाँ, कौन पूछेगा मेरे से? जवाब सुनो पहले। ऐसा कोई है ही नहीं। आप जो से वोट की बात बताते हो, वोट का जो परसेंटेज जो है, परसेंटेज है, पिछले बार 43% वोट पड़ा था, बीजेपी को 43% वोट पड़ा था। तो उस आकलन के मुताबिक 43% वोट, इस बार 50% का टारगेट है कि 50% वोट पड़ेगा। तो 50% वोट में सबों का सहयोग मिलता है। हम लोग वैसी भाषा नहीं बोल सकते कि फलाना है। हमारे तो मुस्लिम जब इसमें रहते हैं, हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं, और उन्होंने साइलेंट वोट दिया है। खास करके बनारस में मुस्लिम वोट, साइलेंट वोट जो है कर करके महिलाएं 3 तलाक के जो था तो उसमें वोट आया था। तो ऐसी बात नहीं है, वोट सब लोग देते हैं। मोदी जी पूरे दुनिया के सम्मानित नेता हैं, पूरे दुनिया का, भारत के तो है ही हैं, पूरे दुनिया के सम्मानित नेता है। सब लोग सम्मान की दृष्टि से उनसे देखता है, इसलिए कोई ऐसा बात नहीं है। ठीक है सर, इतनी ये तैयारियां कर रहे हैं, गठबंधन सीटें मिला रहे हैं, बात हो जाए यूपी में सपा के साथ गठबंधन हुआ, दिल्ली में हो गया, लेकिन पंजाब में ये लोग अलग अलग लड़ेंगे। देखो ये सब गठबंधन तो ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। और अगर गठबंधन 1% मान भी दे तो कई को सीट जीतेगा, 1 2 गो
और क्या, और कोई गठबंधन में कुछ अच्छी है? सब तो अपना अपना डाल के, सब तो ठगबंधन वाला तो पार्टी कह है। रहे हैं अब की बार बदलाव होगा, 2024 में किसी भी हाल में बदलाव होगा। वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कोई यात्रा निकाल दे, हाँ। कोई भी यात्रा निकाल दे, कांग्रेस 2 ही अंक में रहेगा, तीसरा अंक नहीं आ सकता है। एकदम लाओ रेवन्यू स्टाम्प पर लिख देते हैं, 2 ही अंक में रहेगा, हाँ। तीसरा अंक नहीं आएगा। इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उन्होंने 400 बार, अब उनके 2 ही अंक कर रहे हैं। हाँ जी, मोदी जी ने 400 बार अपने कर दिए। 400 पार तो है, 400 पार तो होगा ही, 400 से एबव होगा। अरे 363 वोट इस बार जो अथी हुआ था विश्वास प्रस्ताव में, तो 363 वोट पड़ा था। ठीक है, इसी और जैसे एक चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई असर पड़ेगा इसका चुनाव पे? किसान आंदोलन का तो कोई है ही नहीं, ये किसान है ही नहीं। ये किसान नहीं है तो कौन है? है कौन है फिर? ठगबंधन, ये भी ठगबंधन। महाठगबंधन है, महाठगबंधन है। आप जो है सिर्फ पंजाब का हिस्सा है, सिर्फ पंजाब का ही किसान है। और बड़े बड़े जो है फील लगाए हैं, कील लाया है पुलिस से लोहा लेने के लिए। इन लोग को जो पैसा पर जो कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल पार्टी, ये दोनों पैसा इन लोग को करवाया है। फंडिंग चल रही है इनकी, ठीक है।